बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि ईरान अब शायद चुपके से इजराइल से अपने सदर का बदला लेने जा रहा है। एक तरफ तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी जानिब एक अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है जिसने इसराइल को शदीद गुस्से में मुब्तला किया है। इस वीडियो को देखिए। ये इस्माइल हानिया जो हमास के लीडर हैं, उनकी मुलाकात होती है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई से। और ये बात सारी दुनिया को पता है कि इब्राहिम रईसी को जो मारा गया है वो उसकी मेन वजह, ये बात की बात है, हादसा अब तो सारी दुनिया को पता चल गया कि वो हादसा नहीं था, वो एक हमला था। वो हमला इसलिए था क्योंकि वो फ़लस्तीन की मदद कर रहे थे और आवाज़ थे, और जाहिर सी बात है। लेकिन आयतुल्ला अली खामनाई ने जब इनसे मुलाकात की तो आप हैरान होंगे कि हमास के लीडर के सामने उन्होंने सूरह अल कसस की आयत 7 और 13 पढ़ी, जिसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह ने वादा किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से और कहा था कि आप इनको यानी संदूक में बंद करके जो दरिया में बहाना है, और कहा कि फिर आप खौफ ज़दा ना हो, परेशान ना हो, हम आप तक इनको रिटर्न करवा देंगे। अब आम रूटीन में होता ये है कि जब कोई लीडर आता है और मुलाकात होती है तो कभी उसकी ऑडियो रिलीज नहीं की जाती, यानी दो भी आपने देखा होगा फुटेज होती है, तो लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, वो जानबूझ के उन्होंने करनी होती है, यानी बातचीत और फुटेज बनाने के लिए भी, लेकिन उसमें कभी ऑडियो नहीं वो रिलीज करते। ये बात आप समझिए, कभी भी ऑडियो को रिलीज नहीं किया जाता। लेकिन ये बड़ी अजीब सूरत हाल थी कि इस ऑडियो को रिलीज किया गया। और आप जानते हैं कि यानी बनी इसराइल का इजराइलियों के साथ क्या ताल्लुक है और क्या सूरत हाल। उन्होंने इस आयत की तिलावत करके असल में अब जो असल मैसेज है उसको समझिए। पैगाम ये दिया है कि आपने अब इसराइल का भुरकस निकाल देना है। इतना मारे इनको, इतना मारे, इतना मारे, इतना मारे इनको, इनका भुरकस निकाल दे, हम आपकी आखिरी हद तक मदद करेंगे। और जब आप लड़े हो तो आपने कुरान की उन आयात को ज़हन में रखना है कि अल्लाह ने वादा किया था कि मूसा को सही सलामत आप तक पहुंचाएंगे, यानी आप परेशान ना हो। ये एग्जैक्टली सूरत हाल है। अब असल में उन्होंने ये कहा है कि आप अल्लाह पर भरोसा रखें, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं अल्लाह ने उनको विक्ट्री का वादा किया हुआ है, चाहे उस राह में कितने ही लोग मारे जाएं, लेकिन अल्टीमेटली वो फतह है। अब इस सूरत हाल में आज उन्होंने इनडायरेक्टली डिक्लेयर कर दी है एक बड़ी जंग। देखिए हुआ ये है कि इस्माइल हानिया ने जब ये सारे थे वहाँ पर, जब वो ईरान में आए तो वहाँ के जर्नैल थे, आर्मी चीफ, उन सब से खिताब किया, गुफ्तगू की। अब जाहिर सी बात है ये जो इब्राहिम रईसी है इनकी कुर्बानी तो बहुत बड़ी है, अमीर अब्दुल्ला की कुर्बानी बड़ी है। जो बंदा खड़ा होगा इजराइल के खिलाफ, अब तो देखिए बात क्लियर होगी, खुल के सामने आ गई। अब तो आप देख लें कि दुनिया के दो बड़े मीडिया आउटलेट ने ये बात क्लियरली बता दी कि ईरान और अमेरिका की एक खुफिया टॉक्स चल रही थी। अमेरिका ने रिक्वेस्ट की थी ईरान से कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिलहाल आप टेस्ट ना करें और इस पर बातचीत हो, आपसे हम पाबंदियाँ हटाएंगे। इसराइल के अंदर हम एक रिजीम चेंज कर लेंगे जिसमें उनकी हुकूमत को फारिग कर दिया जाएगा, नेतन्याहू को। उसके बाद इस सारे मामले को आगे लेकर आप पर पाबंदियाँ कम होंगी, आपने होशियों से लेकर बाकियों पर हम पर हमले नहीं करवाने, और ये एग्रीमेंट होगा आपके साथ कि हम आप पर पाबंदियां नरम करेंगे, चीज़ें आगे चलेंगी, इसराइल ये जंग बंद कर देगा। ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो इस सूरत हाल में वो सारा प्लान इसराइल को लीक हुआ और उसके बाद सदर इस दुनिया से चले, और ये काम इब्राहिम रईसी ने शुरू किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब असल कहानी शुरू ये हुई है। देखिए ईरान ओपनली अभी तक उन्होंने नाम नहीं लिया, तहकीकात तो इसकी ये होंगी और पता चलेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि ईरान इस सारे खेल को चुप करके पी जाए, लेकिन अब वो बदला जो इजराइल से लेने जा रहा है वो थ्रू हमास ले, और इतना सख्त ऑपरेशन हो इस दफा, इतना सख्त ऑपरेशन हो कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और गालिबन अब ये होने जा रहा है कि इस दफा उन्होंने फैसला किया है ईरान ने कि हमने अब इजराइल की इतनी ठुकाई करनी है, इतनी ठुकाई करनी है, लेकिन करनी अपनी प्रॉक्सिस के जरिए है, क्योंकि दो जरूरत हाल यहाँ पर होंगी। देखिए अगर इनके प्रेसिडेंट का जहाज उड़ा दिया गया है और इजराइल ने क्लेम नहीं किया तो ईरान भी अब यही काम करेगा। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो इजराइल के ऑफिशियल्स को जो मेन टॉप के हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थ्रू करेंगे अपनी प्रॉक्सी के जरिए, और वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम तरीन चीज़ ये होगी कि वो इसको करके हमास के खाते में डालेंगे, जैसे इन्होंने मौसम के और कुदरत के खाते में डाल दिया है ये सारा काम करके।
वो इसको हमास के खाते में डालेंगे, तो हमास ऑलरेडी जंग कर ही रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नेतन्याहू के खिलाफ उनकी फौज के अंदर के जर्नैल, उनके लोग, ये तमाम लोग शामिल है। देखिए, अगर तो जो बाइडेन के और इब्राहिम रईसी की आपस के अंदर यानी इनका सीक्रेट टॉक्स चल रही थी कि ठीक है जी नेतन्याहू को फारिग करना, तो यहाँ से अंदाजा करें अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट, इजराइल की स्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा हिस्सा और उनके सियासतदान, अवाम तो वैसे ही 97% खिलाफ है। तो वहां से अब कोई अपॉर्चुनिटी निकाल के हो सकता है कि वो नेतन्याहू के खिलाफ कोई ऐसा काम करवा दें और हमास पर नाम लगा दें, यानी कुछ भी कर दे कि जी जंग में मारे गए, या कोई भी सूरत हाल हो सकती है। ये याद रखिएगा, ऐसा कोई भी काम हो सकता है। ईरान अब वो काम करने के लिए जा रहा है। देखिए, ईरान को इस बात का अच्छी तरह पता है कि अगर जो लोग इतनी हद तक जाकर हमारे सदर को उड़ा सकते हैं, उसको मार सकते हैं, वो क्या उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक नहीं आ पाएंगे? वो अंदर तक जाकर आर्मी चीफ को नहीं मार सकते, या वो आयतुल्लाह अली खामनेई को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एयर चीफ तक भी जा सकते हैं। तो इस सूरत हाल में अगर इसराइल को यहाँ जवाब ना दिया, उसकी स्ट्रेटजी क्या है? इसराइलियों को अगर आप जब जवाब देते हैं तगड़ा, तो वो पीछे हट जाते हैं। जैसे ईरान ने उनको जवाब दिया था तो वो पीछे हट गए थे, उसके बाद वो आगे नहीं आए और उन्होंने एक काम किया, खुलकर नहीं वो कर सके। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब शक उन पर जा रहा है। इसी तरह अगर इस सारे मामले पर आप अगर गौर करें तो ये सारा सिनेरियो जो बन रहा है, इसमें वो बदला लेंगे, और बदला लेकर अगर उन्होंने ना ये काम किया तो फिर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, फिर उसके बाद ईरान की खैर नहीं है। फिर उन्होंने आज यहाँ तक ये मामला हुआ है तो कल को इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस्माइल हानिया को अब वो करने जा रहे हैं पूरी हमास को इस्तेमाल, कि अब जो लड़ाई होगी वो इतने ताबड़तोड़ इनसे हमले करवाएंगे। देखिए, रही बात सुरंगों तक हथियार और चीज़ें पहुंचाने की, पहले भी वो पहुंचा रहे थे, लेकिन अब वो ऐसी चीज़ें और ऐसा मामला पहुंचाएंगे कि आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। और होशियों को नई टेक्नोलॉजी, बल्कि गालिबन यहाँ तक मामला हो सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का अब एक हमला हम यमन की जानिब से देखें जो सीधा जाकर इसराइल को हिट करे। अब अगर ईरान ने यह फैसला कर लिया, देखिए दो ही सूरत हाल हो सकती है ना, कि या तो आप तहकीक करके सीधी राह कह दें कि इसमें ये फलानी ताकत शामिल है। जब जाहिर सी बात है आप ये कहेंगे ताकत शामिल है, तो ये याद रखिएगा अंदर के लोगों की मदद के बगैर ये काम हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि आपके टॉप लेवल के लोग जो हैं वो इस पूरे खेल का हिस्सा हैं, और आप जितना मर्जी डालते रहे मौसम के ऊपर। अब तो जो उनके प्रेसिडेंट के साथ तीसरे हेलीकॉप्टर के अंदर ये जो शख्स बैठा है, इसने भी बता दिया है कि क्या हुआ मामला। उसे तो बड़ा क्लियरली सारी दुनिया को बता दिया कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे, एक बादलों का पैच आया, हम लोग वहां से गुजरे, 2 गुजर गए, तो तीसरा कैसे तबाह हो गया? वो कह रहे हैं जी हमें समझ नहीं आ पा रही। और जो पायलट के बारे में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जब पायलट से राब्ता हुआ कई ट्राई के बाद, तो वो कहता मुझे पता ही नहीं है कि हेलीकॉप्टर को हुआ क्या है, और इस समझ ही नहीं आ पाई। यानी एक ऐसा हमला था जो अंदर से तबाही का भी नहीं लग रहा था, बाहर से यानी कोई ऐसी चीज तबाह की गई हेलीकॉप्टर को कि समझ नहीं आ पा रही। अब ईरान अगर इसको छुपाता है तो याद रखिएगा ईरान पर अगले 10 हमले होंगे। उन हमलों को रोकने के लिए उनको हमास, होशियो, हिजबुल्लाह इनके थ्रू लड़ाई करनी है। असल में अब करने ये जा रहा है इसराइल कि वो लेबनान पर एक जंग छेड़ने वाला है, बड़ी खतरनाक। और इस सारे सिनेरियो में वो एक और भी काम करने जा रहा है, क्योंकि ये जो टॉक्स है उनमें ये बातचीत हो रही थी कि ईरान ऐलान नहीं करेगा, न टेस्ट करेगा न्यूक्लियर को। और इस सारी सूरत हाल में काफ़ी हद तक सक्सेस हो गई थी ओमान के थ्रू। उसमें प्लान ये था कि आप अभी ऐलान नहीं करेंगे, आप पर से पाबंदियाँ हटेगी, एग्रीमेंट पूरा बाकायदा होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि अब वो अगर इसराइल को पता चल गया तो क्या अब ईरान रुकेगा? अब तो ईरान साइड से बात है टेस्ट करेगा, और टेस्ट करने का मतलब है कि अब इसराइल हमला करेगा। इसराइल ने असल में अमेरिका को भी ये बात कह दी है और सबको तगड़ा पैगाम दे दिया है कि भाई आप देखिए हमारे हाथ कितने लंबे। आपने एक चीज़ गौर नहीं की कि जैसे ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो मारे गए हैं, तो उसके बाद अजीब चीज़ देखिए, नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने अमेरिका के मीडिया को इंटरव्यू उसी वक्त देकर कहा है कि भाई ये काम हुआ है और हमने ये काम नहीं किया, यानी इनमें हमारा हाथ नहीं है। अब एक बात बताएं, पहली तो बात है वो अपने इजरायली मीडिया से भी बयान चलवा सकते थे, ट्वीट कर सकते थे, या फिर वो किसी और मीडिया को, यूरोपियन मीडिया को, ब्रिटिश मीडिया को, या किसी भी मुल्क के मीडिया को कह सकते थे, रूसी मीडिया पर चलवा सकते थे। उन्होंने अमेरिकी मीडिया से चलवाई ये खबर और उनको पैगाम दिया। सो लिहाजा अब इस सारे मामले पर कहानी ये चल रही है कि इनको पैगाम बड़ा तगड़ा दे दिया गया है और उनको कहा गया है कि नहीं, अब जो लड़ाई होगी वो तुम देखोगे,
सो लिहाजा अब उन्होंने क्लियरली पैगाम दिया है कि हमारी ताकत कितनी है, हम क्या कर सकते हैं। देखिए, क्या बिल क्लिंटन और मोनिका का आपको याद नहीं है? मोनिका किसके लिए काम कर रही थी? आप देखिए ना, मोनिका इजराइल की, यानी उसके ऊपर तो सारी दुनिया कहती है कि मुसाद के लिए काम कर रही थी मोनिका। और मोनिका की टेप्स जो थी, वो इनका एक नेटवर्क पकड़ा गया था व्हाइट हाउस के अंदर, तो वो उसको बेनकाब करने वाले थे। उन्होंने क्लिंटन का सारा स्कैंडल सामने लेकर आ गए और उसके बाद उसने माफ़ी मांगी। यानी वो गुफ्तगू कर रहा था जी, तुम्हारे कपड़े जो अंडर गारमेंट्स है उसके बारे में, वो सारी गुफ्तगू इतने घंटों की थी, वो इसराइल के पास ही। और बाद में उन्होंने जो हाल किया वो आप सबको पता ही है, अमेरिकी सदर तक को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये सूरत हाल होती है उनकी। तो अब असल में कहानी ये होने वाली है कि इसराइल वहां से करने जा रहा है बहुत बड़ी लड़ाई, और उन्होंने कहा है कि एक बात आप ज़हन में रखिएगा, असल में अब होने ये जा रहा है कि इजराइल ने कहा कि जो भी लोग हैं वो हमसे राब्ता करें, तमाम गजा के लोग, वरना हम लोग आपको इस तरह उड़ाएंगे, हम आपको कहेंगे कि आप लोग हमास के साथ मिले हुए हैं, सो लिहाजा हम आपको और आपके हमसाए सबको मार डालेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो अजीबोगरीब सूरत हाल ये है कि कई कंट्रीज, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड से लेकर दीगर कंट्रीज ने यानी अब इस बात पर ऐलान कर दिया है, यानी आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने कहा है कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करते हैं, और कहा है कि किसी सूरत इजराइल को खाने नहीं देंगे इनकी रियासत। यानी ये 3 कंट्रीज ने हिम्मत पकड़ के, देखिए मुस्लिम कंट्रीज तो साथ है ना, वो तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन अब ये 3 कंट्रीज ओपनली खुलकर सामने आई है। रूस तो पहले ही था, 57 कंट्रीज तो पहले थे, वो अलग बात है कि कुछ करे ना करे, और अब इनके साथ चाइना भी था। अब करते करते कई कंट्रीज आ गई हैं। इवन कि आप अंदाजा कीजिए कि इंडिया जैसा मुल्क भी कह रहा है कि जी फ़लस्तीन होना चाहिए, हम किसी सूरत नहीं मानते कि खाली। सो अब इसराइल के लिए एक मसला पैदा हो गया है कि एक तरफ नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट भी जारी हैं, और कई कंट्रीज ने कह दिया है कि जैसे नेतन्याहू हमारे मुल्क में आएगा, हम गिरफ्तार करके उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के हवाले यानी कर दिया जाएगा, इसको हम गिरफ्तार करेंगे। सो अब मसला ये पैदा हुआ है कि सारे का सारा जो प्लान था, जो ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रहा था, वो तो इस वक्त हो गया तबाह। अब इस्माइल हानिया को इन्होंने क्लियरली ये पैगाम देकर कहा है कि अब आप लड़ाई करें, आप परवाह ना करें, जिस तरह मूसा को अल्लाह ने बचाया था, आपको भी बचाएंगे, आपके लैंड को भी, आपकी ज़मीन को भी बचाएंगे, और अल्लाह हिफाजत करने वाला है। आप लड़ाई करें, और इस दफ़ा ऐसी लड़ाई होनी चाहिए, बदला ऐसा लिया जाना चाहिए कि आज से पहले ये बदला कभी भी ना लिया गया हो। देखिए, रूस भी इस वक्त बड़ा परेशान है, क्योंकि इस सारे मामले पर इन्होंने प्लान ये किया है कि इब्राहिम रेसी के बाद अगला नंबर जो है वो पुतिन का है। ये वेव यहाँ पर ख़त्म नहीं करने वाली। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब आपके अंदर के लोग शामिल होते हैं तो काम होता है। अभी हालिया आपको याद होगा जब ईरान ने हमला किया था, तो आपको एक बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि अंदर से एक हमला हुआ था, चाहे वो छोटे पैमाने पर हो, 3 ड्रोन्स थे या कुछ भी था, हमला हुआ था ईरान के ऊपर। वो अलग बात है, उन्होंने तबाह कर दिया था, लेकिन हमला तो हुआ था ना। इस हमले का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि हमारी ताकत देखो, हम तुम्हारे मुल्क के अंदर तक घुसे हुए। उसी वक्त ईरान को अलर्ट होना जाना चाहिए था कि जो इतने बड़े पैमाने पर अंदर तक घुसकर ड्रोन उड़ाकर हमला करवाने की कोशिश कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने हमला बेशक उनका नाकाम रहा, अमेरिका और इजराइल तो कहते हैं कि हमने इनकी बेस को नुकसान पहुंचाया, और वो ड्रोन अंदर से उड़े। जिन्होंने अंदर से उड़ाए हैं, इसका मतलब है कि वो इजराइल के लिए काम कर रहे थे। अगर वो वहां पर काम कर सकते हैं तो क्या आपके टॉप लेवल पर काम नहीं कर सकते? देखिए, जहाज का जहां तक मामला है, तो उन्होंने क्या जहाज को ये यानी इस सारे सूरत हाल में क्या पहले तबाह नहीं किया था? अमेरिका ने जब ये इनका मिसाइल खुद ही लगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज की। अब आप देखिए, हेलीकॉप्टर के जहां तक मामला है, तो 3 हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। उन 3 हेलीकॉप्टर में से तीनों एक रो में है, और 3 एक पैच से गुजरते हैं, और 2 बच जाते हैं, तीसरा तबाह हो जाए। इसका मतलब क्लियर है, ना आगे कोई पत्थर था, ना आगे कोई सूरत हाल थी। सोचे, जिस हेलीकॉप्टर ने जो प्रेसिडेंट के साथ था, उसने कहा कि आगे बादल आ रहे हैं, तो मैं ऊपर उड़ने वाला हूं, हेलीकॉप्टर को ऊपर ले जा रहा हूं, आप भी ऊपर ले जाओ ताकि बादलों से हम ऊपर चले जाएं, तो ये क्लियर हो जाए जो पैच आ रहा है छोटा सा। तो आप अंदाजा यहां से कर सकते हैं कि अगर उन्होंने ऊपर ले जाने की कोशिश की, वो जिस बंदे ने हिदायत की वो सबसे पहले अपना लेकर जाएगा, फिर उसके बाद बाकी को कहेगा। तो आप ये सोचे बाकी चले गए, उसका पता ही नहीं है। तो ये अब कहानी बड़ी खुलकर क्लियरली सामने आ गई। ये बहुत बड़ी साजिश थी। देखिए, ये मामला यहां तक नहीं रुकता। दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स आप निकाल लें, सारे एक्सपर्ट्स बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं। अब ये माइकल मलूफ जो है, वो उसका किससे ताल्लुक है?
वो तो पेंटागन के लिए काम कर चुका है और वो अमेरिका के लिए काम कर चुका है। वो जब ये बात कह रहा है कि इसराइल का इसके पीछे हाथ है, फिर उसके बाद आप ये सोचें कि अगर इंडिया का साबिक एयर मार्शल ये बात कह रहा है कि ये हादसा था ही नहीं, इसको तो तबाह किया गया है, और वो कह रहा है कि इसराइल के ऊपर इशारे जा रहे हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के एविएशन एक्सपर्ट भी ये बात कह रहे हैं। जब दुनिया के सारे एविएशन एक्सपर्ट जो जहाज़ों को समझते हैं, तैयारों को समझते हैं, हेलीकॉप्टर्स को समझते हैं, स्क्वाड को समझते हैं, प्रोटोकॉल को समझते हैं, अब सारे को उठकर कह रहे हैं कि नहीं जी ये हमला हुआ था और ये हमला इन्होंने किया है और ये पूरी तरह तबाह हुआ है, तो फिर आप और हम और बाकी ताकतें कौन होती है ये बात कहने वाली कि नहीं ये ऐसा नहीं था, फलाना नहीं था, ये तो एक हादसा था और ये हादसा ही होता है। सो अब उन्होंने इस्माइल हानिया को बुलाकर ये कहा है, आयत पढ़कर रसल में उनको कहा है कि आपने अब हमला लेना, पूरी तरह हमला करें, बदला लें, और बदला ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल बदला हो, लेकिन क्लेम हम नहीं करेंगे। आप इसके हाथ हम इतने मजबूत कर देंगे, इतने मजबूत कर देंगे कि आप उनके टॉप लेवल पर जाकर, और अंदर से जो मुखबरी मिलेगी, यानी अगर हमारे अंदर से कोई दे सकता है तो वहां से अंदर से नहीं आ सकती। अब इंतजार कीजिए, खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।